भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महामानवों के लाखों वर्षों से जीवित रहने की बात कही जाती है। ऐसे में विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। लाखों सालों से जीवित रहने की बात भले ही एक शोध का विषय रही हो, लेकिन ये अलौकिक है। किसी भी तरह के चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदू पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसे कई महामानव हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सभी चिरंजीवी महामानव किसी न किसी वचन, वरदान या श्राप के कारण इस धरती के अनंत काल यानी काल काल तक जीवित रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं महामानवों के बारे में बात करेंगे जो आज भी इस धरती पर सशरीर हजारों सालों से जिंदा हैं। राजा बलि। पाताल नगरी का राजा बलि को सतयुग से कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उनकी राजधानी महाबलीपुरम केरल में थी। केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की ही याद में मनाया जाता है। जब राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में हराकर इंद्रलोक पर अपना अधिकार किया, तब उनको घमंड हो गया। तब राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर 3 पग की भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पग रख लीजिए। तब वामन भगवान ने अपना विशालकाय रूप धारण कर 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया और सूतक लोक में बसा दिया। और बलि की इस दानवीरता को देखकर उसे कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव के अंतपुरम में भी परशुराम का उल्लेख मिलता है। जब गणेश जी उनको कैलाश पर्वत पर प्रवेश करने से रोकते हैं, तब गणेश जी उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराकर भूतल पर पटक देते हैं। तब परशुराम क्रोधित होकर अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार करते हैं, जिससे उनका एक दांत टूट जाता है, जिससे वे एक दंत कहलाए। इसके बाद इनका उल्लेख त्रेता युग में स्वयंवर के समय मिलता है, जब ये शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग से मिथिलापुरी पहुँचे। शस्त्र विद्या में निपुण परशुराम ने द्वापर युग में भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की शस्त्र विद्या दी और ब्रह्मास्त्र भी चलाना सिखाया। और महाभारत काल में उनका निवास स्थान महेंद्र पर्वत पर था और आज कलयुग में भी महेंद्र पर्वत पर है। पुराणों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे और पृथ्वी पर वैदिक संस्कृति का प्रचार करेंगे। और ये कहा जाता है कि भारत के अधिकांश गांव उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिनमें कोंकण, गोवा और केरल का समावेश है। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में श्रेष्ठ जानकार थे। वे आज भी केरल के मार्शल आर्ट कलरी पट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक, आचार्य और आदि गुरु हैं। महाबली हनुमान। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। और ये भी कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक सशरीर इस धरती पर विराजमान होंगे। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर मिलते रहते हैं। 16वीं सदी के महान संत गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी की कृपा से श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी से पहले हनुमान जी की मुलाकात द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले पांडुपुत्र भीम से हुई थी। भीम की विनती से हनुमान जी युद्ध के समय पांडवों के साथ थे और युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज को थाम कर बैठे हुए थे और इसीलिए संपूर्ण युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज सदैव लहराता रहा। और आज भी ये कहा जाता है कि हर 41 साल में हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तब एक बार फिर हनुमान जी कल्कि के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी अपने धाम वापस लौट जाएंगे। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण ने अपने भाई के विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया। वहां उन्हें नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने के प्रमाण हमें महाभारत काल में मिलते हैं, जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए और उनके कलयुग में होने का एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु के अवतार कल्कि के दर्शन करना, उनके साथ मिलकर एक बार पुनः धर्म की स्थापना करना। अश्वत्थामा।
महाभारत काल में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप है। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने कल्पांत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा को देखने के किस्से आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं, जो ये बताते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा कल्कि की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से अश्वत्थामा ही एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा का पश्चाताप खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी उसका गुणगान करेगी, जिससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कलयुग में कृपाचार्य कल्कि के साथ अधर्म का नाश करेंगे। महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी भी अष्ट चिरंजीवी हैं। इन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों की रचना की। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना भी वेद व्यास के द्वारा की गई। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में सदियों पहले ही ग्रंथों में वर्णन कर दिया था। वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर अमरत्व को प्राप्त हुए और चिरंजीवी बन गए। ये थे अष्ट चिरंजीवी जो इस धरती पर अनंत काल से जीवित हैं और काल काल तक जीवित रहकर कलयुग के अंत में एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। तो वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।